शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है, शिवलिंग क्या प्रदर्शित करता है, वह किसका प्रतीक है। कुछ लोगों ने समाज के अंदर इतनी गंदी बात फैला रखी है, उसी को आज हम पर्दाफाश करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम शिवलिंग के रहस्य को गहराई से जानने के प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शिवलिंग का अर्थ क्या होता है। ये एक संस्कृत के दो शब्द के मेल से बना है, शिव प्लस लिंग। शिव का अर्थ सिद्धार्था या स्व होता है और लिंग का अर्थ प्रतीक या चिन्ह होता है, अर्थात जो शिव का अंश या प्रतीक है उसे ही शिवलिंग कहा जाता है। शायद आपने भी शिवलिंग का अर्थ कई लोगों से शिव जी भगवान के गुप्तांग के बारे में सुना होगा, किंतु ये पूरा गलत है, जिसे हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए मुगलों और अंग्रेजों के शासक द्वारा प्रचलित किया गया था और भोले भाले हिंदू धर्म के लोगों ने इस पर विश्वास भी कर लिया था। दरअसल लिंग का हिंदी भाषा में गुप्तांग या जन नांगा होता है और इसी का लाभ उठाकर मुगलों द्वारा हिंदू धर्म को बदनाम करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की अफवाह फैलाई गई है, जिसमें शिवलिंग के बारे में ये बातें बहुत ही प्रचलित हुई थी। सच तो ये है कि ये एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रतीक या चिन्ह होता है, न कि गुप्तांग। संस्कृत भाषा में पुरुष गुप्तांग का निशान कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं, तो आप ही सोचिए स्त्री का लिंग कैसे हो सकता है। असलियत में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का अर्थ पुरुष और महिला होता है। ठीक वैसे ही शिवलिंग का अर्थ शिव का प्रतीक होता है। जब हमारे महापुरुषों ऋषि मुनियों ने लाखों वर्ष पूर्व शिवलिंग का रचना की और उसे विश्व के सामने रखा, तब उनकी ये खोज अद्वितीय थी, जो पूरे ब्रह्मांड, ऊर्जा, पदार्थ, मनुष्यवाणी, जीवन उत्पत्ति की शिवलिंग से हमें मानव जीवन और ज्ञान के बारे में पता चला। शिवलिंग का अभिप्राय मुख्यतः ब्रह्मांड से है, जिसका ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत, अर्थात ये ब्रह्मांड सीमाओं से परे है और इसकी कहीं से भी शुरुआत नहीं होती है और नहीं इसका कहीं से अंत होता है। विज्ञान हमें 3 प्रकार के बात बताते हैं जिससे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। वो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में जुड़े होते हैं और स्थिर होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर स्थित होते हैं और गतिशील होते हैं। ठीक इसी तरह हमारा ब्रह्मांड भी है। जब भी कहीं से विस्फोट होता है और ऊर्जा फैलती है तो वो वृत्ताकार में चारों ओर फैलती है और साथ ही ऊपर और नीचे की ओर अंधकार की दिशा बनाती है, जैसे कि शिव का रूप है। हमारा ब्रह्मांड भी ऐसा ही है, जहाँ विभिन्न प्रकार के आकाश गंगाएं अपने अंदर अनगिनत तारे से समेटे हुए रहते हैं और ब्लैक होल के चारों ओर घूमती रहती है और अंत में उसी पर चली जाती है। विज्ञान भी ब्रह्मांड की आकृति को वृत्ताकार के रूप में और ऊपर नीचे की ओर अंधकार के रूप में देखता है, अर्थात शिवलिंग का ब्रह्मांड का रूप का ही प्रतिनिधित्व करता है। पूरे ब्रह्मांड और विश्व में केवल 2 ही चीज विधान है, वो है पदार्थ और ऊर्जा। पदार्थ वो है जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, किंतु ऊर्जा केवल महसूस किया जा सकता है। जब भी पदार्थ और ऊर्जा का मेल होता है तब उसमें जीवन आता है, अन्यथा वो वस्तु निर्जीव मानी जाती है। ठीक इसी प्रकार हमारा शरीर भी एक पदार्थ है जो विभिन्न तरह के पदार्थों से मिलकर बना है और आत्मा एक ऊर्जा है। शिवलिंग भी एक पदार्थ और ऊर्जा का प्रतिनिधि करता है जो जीवन को दर्शाता है, जो सभी जगह विद्यमान है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है और न ही कभी देखा जा सकता है, न ही इसका कोई अंत है, जो जिससे विभाजित होकर एक नई संरचनाएं बनती है, जो सीमाओं से परे होता है और जिसे देखा जा सकता है और उसमें आदि शक्ति है। योगासन में ध्यान लगाने के लिए ज्योति के लोभ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इससे ध्यान की मुद्रा में जाया जाता है और नेत्रों को एक जगह केंद्रित किया जाता है। ज्योतिष की लौ आयु में टिमटिमाती है, जिससे ध्यान केंद्रित करने में समस्या उत्पन्न होती है। इसीलिए ज्योति की लौ में आकार का रूप शिवलिंग के रूप के समान होता है, जो हमारे मन को चेतन में ले जाता है। दोस्तों, आपको क्या कहना है इस विषय में, कमेंट में जरूर बताइएगा।